अजीम तर उलमाए अहली सुन्नत, सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दे से ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन, मिंबरान, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिंबर नूर पर आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे सैयद आले रसूल, सैयद औलादे रसूल, गुलशने ज़हरा के फूल, सैयद रिज़वान मियाँ साहिब क़िबला क़ालल्लाहु ताला उमरा, कायदे इजलास कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब, बानिए मदरसा गौसुल बरा कारी मोहम्मद शकील साहब, नकीब अहले सुन्नत नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान साहब क़िबला, शाहकारी तरन्नुम बुलबुले बाग़े रिसालत, मद्दाही रसूल बाग़े तैबा के फूल हस्सानुल हिंद, जनाब कारी मोहम्मद अय्यूब साहब संभली, दीगर तमाम आइम्मा मुदर्रिसीन, तमाम तर तशरीफ़ रखते सामईन, आप एक इंतहाई कामयाब और निहायत उम्दा प्रोग्राम समाअत कर रहे हैं। मैं दिल की अता गहराई से दुआ करूं, परवरदिगार आलम इस जलसे को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए, आमीन। इन साल एक बच्चा मदरसा गौसुल वरा से फारिग हुआ, अल्लाह तबारक बताला साले आइंदा कम से कम 5 बच्चे यहाँ से फारिग हों, आमीन। दुआ करें इंशाअल्लाह परवरदिगार इस दुआ को कबूल फरमाए। आमीन। मदरसे को दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। बाकी आप तमाम अपने मदरसे का रिजल्ट, असातिज़ा की मेहनतें और बेपनाह पब्लिक का खुलूस मुझसे बेहतर असातिज़ा से मुलाहिज़ा कर चुके हैं। जी अच्छा, माशाअल्लाह दिल मेरा बहुत खुश हुआ, इसलिए कि आपका एहतमाम, आपका इंसिराम, पिंडाल, स्टेज और बेपनाह मोहब्बतें और खुलूस, वाकई दिल चाहता है कि दिल से इस चीज़ के लिए दुआ की जाए कि मौला तबारक बताला आपकी ज़िंदगियों में और मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। जायज़ कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आमीन। हज़रात, आप स्टेज पर देख रहे हैं माशाअल्लाह इलाके के ज़िम्मेदारान, खुतबा, शुआरा, नुकबा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। बिलखुसूस हम सब के बीच महफिल की जान हज़रत मौलाना सैयद रिज़वान मियाँ साहब तशरीफ़ रखते हैं। एक सैयद का स्टेज पे होना ये जलसे की कामयाबी की ज़मानत है। दिल बहुत खुश हुआ और दिल बाग बाग इसलिए हुआ कि एक आले रसूल, सैयद आले रसूल की स्टेज पर आमद हुई। इंशाअल्लाह इनकी ज़बान में अगर दुआ हो जाए, इनके लहजे में बारगाहे परवरदिगार में दस्ते सवाल दराज किया जाए, तो मैं कहता हूँ मकबूलियत के लिए यही शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह काफी। आप लोग बड़े सच्चे, बड़े अच्छे हैं। काफी देर से आप लोग ने जलसा समाअत किया, मुझसे पहले अच्छी तकरीरें आपने खुतबा से सुनी और बेहतरीन नातें हिंदुस्तान के उस तमाम अजीम तरीन शायर को समाअत किया कि जिसका लहजा इस वक्त इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। माशाअल्लाह हर एतबार से आपका जलसा इंतहाई कामयाब है। मैं आखिर में आपके सामने हूँ, अब थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करें। मैं पहली मर्तबा आपकी बस्ती में हूँ और आप भी पहली मर्तबा मेरे सामने हैं। आप मुझे चेक करें, मैं तुम्हें चेक करूं। मैं कितना अच्छा सुनाता हूँ, मैं तुम्हें देखूं कि तुम कितना अच्छा सुनते हो। आपने बड़े मोटे मोटे अब तक बजाए हैं, कभी 10 बजे हैं, कई 11 बजे हैं, कई 12 बजे हैं। अब तो बहुत छोटे छोटे बजने हैं, जैसे 1 2 3, अब बहुत छोटो छोटो का नंबर आ गया है। बड़े बड़े बज चुके हैं, छोटे छोटे बजने बाकी हैं। आप लोग थोड़े हसास वसास यहाँ रह कर के समाअत कर लें, ताकि मैं 12 बजे के बाद में मिंबरे सरकार से कामयाबी हासिल कर लूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला तबारक बताला इस जलसे के सदके में मौला हमारे तमाम जुमला गुनाहों को मुआफ फरमाए।
दिल के साथ सुने इंशाअल्लाह। मैं आपका कीमती वक्त है जाया करने के लिए बिल्कुल आमादा और तैयार नहीं हूँ। चाहता ये हूँ कि इस वक्त में अपने अदना से इल्म लेकर के इन तमाम तर जिम्मेदारान उलमा के सामने आप तक वो पैगाम पहुंचाऊं जो आपके दिल को छुए और कोशिश करके अमल करें इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूं तलपतपुर की सरजमीन से मेरा आना कामयाब हो जाए, आपका जलसा सजाना कामयाब हो जाए, आपकी शब्बेदारी कामयाब हो जाए और हम दुनिया में जब तक रहें चमके, बाद मरने के कब्र में चमके। अल्लाह यही रोशनी बरोद महशर भी हमें अता फरमाए। आइए इब्तिदा में कलमा पाक पढ़ लें, दिल के साथ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज्बे ईमां पे करे हुस्नो अफा बन जाइए, ताज शाही के लिए दस्ते गदा बन जाइए। बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम। आइए आइए पहले गुलामे मुस्तफ़ा बन जाइए। आइए पहले गुलामे मुस्तफ़ा बन जाइए। मेहरबान जिस पे खुदा का हबीब होता है, मचल के सुभान अल्लाह कह दे। ये हक है उसके जमाना करीब होता है। जिसके सीने में पनपती है नबी की उल्फते, उसी को यार मदीना नसीब होता है। उसी को यार मदीना नसीब होता है। हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक और पढ़ लें। अल्लाह सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जलसा है इस्लाह मुस्लिमीन। मुझे हुक्म मिला है इस्लाह के ताल्लुक से मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह आपके सामने इस्लाही जुमले, इस्लाही पहलू पर गुफ्तगू करूं। आप दिल की आवाज दिल के कानों से समात करें इंशाअल्लाह। मैं आपके दरमियान पहली मर्तबा हाजिर हूं। चाहूंगा ये कि आप लोग बहुत अच्छे से समात कर लें ताकि मेहनतें कामयाब हो जाएं। हज़रात, इस दौर में जलसे बहुत होते हैं, प्रोग्राम बहुत होते हैं। मैं
अगर हकीकत की रोशनी में ये बात पेश करूं तो गलत नहीं होगी। जितने जिम्मेदारान स्टेज पर हुफ्फाज़ व कुर्रा बैठे हैं, शायद ही इनमें कोई ऐसा हो कि जिसका आज कहीं प्रोग्राम ना हो। हकीकत किसी का 10वें में दावत होगी, किसी का किसी के घर पे प्रोग्राम होगा, किसी का कहीं जलसे में प्रोग्राम होगा। इसलिए कि प्रोग्राम इस पीरियड में बहुत हैं, जलसे इस वक्त में बहुत हैं, मगर मेरे भाई जितने जलसे हैं उतना अमल नहीं। जी जी, बहुत अच्छा बात माननी पड़ेगी आपको। जलसे बहुत हैं, अमल बहुत कम है। महफिलों की कसरत है, अमल करने वाले लोग नहीं हैं। अल्लाह की कसम, वो पिछला दौर था, जलसे कम होते थे, अमल बहुत ज्यादा हुआ करते थे। जलसों की कसरत कम थी, लेकिन लोग अमल करके उठते थे। तारीख के झरोकों से अगर असलाफ की तरफ हम लोग झांक के देखें तो एक एक जलसे से हजारों हजारों लोग नमाजी बन जाते थे, सैकड़ों सैकड़ों लोग राहे इस्लाम पे चलने वाले बन जाते थे। और गौसे आदम के जलसों का आलम तो ये था, उनकी तकरीर का मामला तो ये था कि उनके जलसों से तो अगर जलाले खुदा बंदे करीम का मौजू आ जाता तो जिम्मेदार उलमा बिलखुसूस सैयद रिजवान मियां बैठे हैं, हमारे शायर अहले सुन्नत बैठे हैं, आपके जलसे से तो जनाजे तक उठाए जाते थे। आखिर मकसद क्या था कि वो लोग जो कहने वाले होते थे, वो जो तकरीरें करने वाले होते थे, वो उस पर पहले खुद अमल करते थे। और जिस बात का इंसान खुद अमल करता है, वो पैगाम जब दूसरों तक पहुंचाता है, वो दिल की बात दिल पे जाके अटैक करती है। इंशाअल्लाह बंदा अमल करता है, जलसा कामयाब हो जाता है। बेशक बच्चों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। आज हम लोगों ने इन्हीं जलसों को कारोबार बना लिया है। बगैर तय के हम नहीं आते, जब तक नजराने हमारे तय ना हो। ईमानदारी से फैसला करें आप लोग, जो तय करके आ रहे आप तो खुदा खैर करे, अकाउंट में डलवाए जाते हैं हजरत पहले ही। जी ये रहा अकाउंट नंबर, इसमें डालिए। ईमानदारी से सच्चा जुमला सुन लें, वक्त बहुत कम है। आपने अकाउंट में डाला, अकाउंट में डलवाने वाले को जिंदगी में भरोसा है, हो सकता है जलसा होने से पहले पहले मर जाए। जी जी, कर्जा हो जाएगा। कौन देगा उस नजराने को जो अकाउंट में डाला है? कौन उसका बाप देने आएगा, भाई देने आएगा, कमेटी लेने जाएगी? नहीं। अल्लाह से तौबा करो, अकाउंट नंबर मत बताओ। अरे अगर अकाउंट तुम्हें भरना है तो दुनिया के नोट से मत भर, नेकियों से भर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकाउंट दुनिया में रह जाएगा, तेरी सांसें रुक जाएंगी, आंख बंद हो जाएगी। ये अकाउंट दुनिया में रह जाएगा, वो नेकियों का अकाउंट। खुदा की कसम, जब मीज़ान अमल में पलटा जाएगा, तू भी बख्शा जाएगा, तेरे सदके में कितने जहन्नमी बख्शे जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत मौलवी बहुत अच्छा। बताने से पता नहीं चलता कि ये मौलाना है। सैयद साहब को सैयद साहब बताने से पता नहीं चलना चाहिए ये सैयद साहब है। शायर साहब को ये नहीं, पीर साहब को बताने से पता नहीं चलना चाहिए ये पीर साहब है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली ने फतवा दिया था, मौलवी वो है जिसकी चाल देखकर कौम कह दे कि ये मौलाना। सुभान अल्लाह, सुभान, सही बात। सैयद वो है जिसका अंदाज़े चलन, जिसका कल्चर और तमद्दुन और करैक्टर देखकर कौमे मुस्लिम मुस्कुरा कर कहे, लो देखो ये दीन का गद्दार नहीं, आका का सच्चा वफादार आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगियां पैदा करो। मेरे सरकार ने ऐलाने नबुव्वत 40 साल के बाद फरमाया हजरत, 40 साल के बाद 63 साल जिंदगी हुई। जितनी उम्र में तबलीग की सुने, उधर उधर मुंतशिर ना करें दहन, मेरी तरफ देखें। कितनी साल तबलीग की? 23 साल, 13 साल मदीने में, 10 साल मक्के में, 40 साल तक कोई ऐलान नहीं। वो 23 साल जिंदगी का असर तो देख। बस्ती में रहने वाले गयूर मुसलमान, वो 23 साल जिंदगी का असर है कि आज रूहे जमीन पर अरबों मुसलमान। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा। 23 साल जिंदगी का असर, और वो मुसलमान है। हर गांव से अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं, मगर ऐलान नबुव्वत से जिंदगी का पहला ये था, जिंदगी का रुकन ये था, जिंदगी का खुदा की कसम मामला ये था कि अगर निकल के जाते थे तो लोग कहते थे लो वो सादिक जा रहे हैं, वो अमीन जा रहे हैं, अमानतें उनके पास रखी जाती थी। जिंदगी में अल्लाह की कसम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बड़े से बड़े काफिर ने भी कभी झूठा नहीं बताया। बेशक बेशक,
सही बात है। दगाबाज नहीं बताया, धोखेबाज नहीं बताया। अरे सच्चा तो उस दिन भी बताया गया था कि जिस दिन आपने जबले कबूस पर ऐलान नबुव्वत फरमाया था, उस दिन भी 40 काफिर उस जमात में थे। सरकार ने एक जुमला दिया था, ये बताओ क्या मैं झूठ बोलता हूँ? तो उन 40 काफिरों ने कहा दुनिया इधर से इधर हो सकती है, मोहम्मद तुम कभी झूठ नहीं बोलते, अमानत में खयानत नहीं करते। ये तो उन लोगों का भी कहना था। अल्लाह की कसम, अबू जहल जो सबसे फला हुआ काफिर था, अगर किसी का कर्ज ना देता था, मेरे आका जमानत लेते तो कर्ज से ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। इसलिए कि ये मेरे नबी की जिंदगी थी, अल्लाह की कसम ये मेरे रसूल का कल्चर था। और वही कल्चर जब सहाबा तक आया, वही कल्चर जब उन्हों तक आया, तो जैसे नबी को देखकर लोग कलमा पढ़ते थे, नबी के सहाबी के चलन को देखकर भी लोग कलमा पढ़ते। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज ऐसी जिंदगियां पैदा करो, खुदा की इज्जत की कसम, आज भी सुधार हो जाएगा। बड़ा पुरखतर दौर है, मुसलमान अपने माथे पर अपने आप को कलंक समझ रहा है कि हाय इस पुरखतन दौर में हमारी इज्जत कहाँ है, हमारी वकार कहाँ है। मुसलमानों की बुराई है, मुसलमानों का खसारा है, मुसलमानों की बेइज्जती है, मुसलमानों का मयार नहीं। मैं जिंदगी से जुमला उलमा की मौजूदगी में तिफले मकतब जसारत करके आप तक पहुंचा रहा हूँ। तू सच्चा मुसलमान बन। आज भी अगर तेरी गर्दन में गुलामी सरकार का पट्टा आ गया, तो मुस्तफा का गुलाम होता है, वो कौम का इमाम होता है। गुलाम बन तो 8 दिन की गोल करे पर आए नमाज, जुमा पढ़ने जा रहा खाली झूठ बोल जाऊंगा सैयद साहब, और इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे हैं तो सुबह के 2 फर्ज को रोंदे फिरे पहले। अबे 8 दिन की कहां गई? झूठ थोड़ी है हजरत, 8 दिन की कहां गई? जो जुमा टू जुमा आया है पढ़ने के लिए, हफ्ते की कहां है, इतवार की कहां है, पीर की कहां है, मंगल की किधर है, बुध की किधर है, जुमेरात कहां गई? फातिहा तो लगवाली, नमाज के लिए सर ना झुकाया, मेरे खुदा को याद ना किया, आज जुमा पढ़ने आया है, अपने आप को मुसलमान कहलाता है। तेरी गर्दन में गुलामी का पट्टा कहां? रियल जुमला तकरीर में देकर जाऊंगा। वो कुत्ता हर जगह मार खाता है जिसकी गर्दन में गुलामी का पट्टा नहीं होता, हर घर जाता है डंडे खाता है। एक वो कुत्ता होता है जिसकी गर्दन में पट्टा पड़ा हुआ होता है। लोग कहते हैं मारो मत, फिर कुत्ता है, डीलर साहब का है, पट्टा पड़ लिया है गर्दन में। जिसकी कुत्ते की गर्दन में अगर चमड़े का पट्टा आ जाए वो मार से बच जाए। इज्जत खुदा की कसम, जिसकी गर्दन में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा आ जाए, जहन्नम की आग बच जाए। बताओ तुम हो किसके? अभी तक हमने अपने मयार को जाना ही नहीं है यार। हम तो नारे ही लगाते हैं, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजाए अजमेर का नहीं छोड़ेंगे, पीराने पीर का नहीं छोड़ेंगे, साबिरे पाक का नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी पढ़ के तो देख, जरा शऊर जिंदगी तो हासिल कर। गोशत तन्हाई में बैठकर मुहातबा तो कर कि जिनके नारे लगाता है, क्या कभी नमाज छोड़ी? नहीं छोड़ी। ऐसी ऐसी नमाजें पढ़ी गई। गौसे आदम ने तो 40 साल इशा का वुजू किया तो फजर की पढ़ी। आला हजरत की तारीख पढ़, चला नहीं जाता, कदम डगमगाते हैं, फिर भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ख्वाजा अजमेर को देख, गर्मी के नुकीले पहाड़ों पर मेरे रब की इबादत करते हैं। साबिरे पाक को देख, 12 साल खाना ना खाया, एक भी सजदा कदा नहीं मिलेगा। तू देख जिनके नारे लगाता है, खाली बस झूठे झोसे करता है कि उनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे झूठा है तू, तूने पकड़ा कहाँ है? तेरे हाथ में जिस दिन गौसे आदम का दामन आ गया, तुझे तो देख के अपने नहीं गैर कहेंगे। लो इसे देखो, ये दीन का सच्चा वफादार जा रहा है। दर से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, दर से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, दर से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, तो ये जमाने ने दिखाया होता। ये हमारी कमजोरियां हैं। ईमानदारी से सुन ले। अच्छा बुरे तो नहीं लग रही है ये बात है?
कभी सोचे हो मौलाना बड़े गुस्से में उठ के आए, किधर से आए? गुस्से में नहीं यार, ईमानदारी से। आप मेरे अपने हो तो मैं शिकायत दूसरों में थोड़ी करूंगा यार। मैं भला क्यों किसी से शिकवाए बेदात करूं? शर्त यह है कि तुझी से तेरी फरियाद करूं। दुखड़ा अपनों में ही तो रोया जाता है, शिकायत अपनों में ही तो की जाती है? भैया नाराज होता है तो जब शादी घर में होती है तो पंचायत तभी तो भैया में हो गए। दूसरे गांव के लोग को थोड़ी जाया कोई मनाने, अपनों को ही मनाया जाता है, पंचायत के जरिए मनाया जाता है। मेरा भैया है मेरी शादी में बैठ जाए, मेरा भतीजा है बैठ जाए, मेरा खानदानी है बैठ जाए, मेरा गांव वाला है, अपनों को मनाया जाता है, अपनों से शिकवा किया जाता है, अपनों से शिकायतें की जाती हैं। तुम मेरे अपने हो इसलिए तुम्हें जुमला दे रहा हूं, तुम किसी दूसरे के बेकाए में मत आओ, शैतान की बेकाई ना चलो। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की बेकाई ना चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जिस दिन तुम रब के हो जाओगे अल्लाह की रहमतें तुम्हारी हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह इतना प्यार करने वाला तुम्हें मिलेगा भी कौन? इतनी मोहब्बत करने वाला तुम कहां से लाओगे? इतनी उल्फत करने वाला तुम कहां से लाओगे? कि जितना कि अल्लाह तबारक व तआला है, मैं हकीकत की रोशनी में अल्लाह ताला फ्यूचर को कामयाब फरमाए। मोहब्बत से सुभान अल्लाह के हजरात, रियल जुमला ये है, हकीकत जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, सारी दुनिया का सर्वे करिए, सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर कोई करता है तो वो अल्लाह अपने बंदे से करता है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नासु, परवरदिगारे आलम कहीं ईमान वाला कहता है, परवरदिगारे आलम कहीं आवाज लगा के बुलाता है, परवरदिगारे आलम शूर जिंदगी का सबक देता है, परवरदिगारे आलम कहीं राह चलने का सबक देता है, मेरा खुदा कहीं तुम्हें रास्तों का शऊर देता है। जरा मानो तो अल्लाह की कसम, एक माँ की ममता का आलम यह है कि इंसान समंदर के ताल तक तो जा सकता है, माँ की गहराई तक ना जा सकता। माँ जितना प्यार करती है अपने बच्चे से, क्या उसके किनारे तक कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। माँ की ममता वो है जो दुनिया के किसी तराजू में उसे तोला ही नहीं जा सकता। हकीकत बिल्कुल रियल कहा है मैंने। इतनी ममता है माँ की बेटे के साथ कि सारी दुनिया की मोहब्बत है एक तरफ और माँ का प्यार। हर जगह मिलावट मिलेगी, बाजार में मिलावट, मार्केट में मिलावट, यार भी मोहब्बत में मिलावट कर देता है, यारी करता रहता है, मौका पड़ के यार ही कभी कभी यार को मरवा भी देता है। गलत तो नहीं कहा मैंने? कभी कोई औरत भी धोखा दे जाती है, भाई भी धोखा दे सकता है। अल्लाह की कसम सबसे सुथरा बगैर मिलावट का अगर कोई दुनिया में प्यार है तो वो माँ का प्यार है, इसलिए कि माँ का दिल प्यार करता है, माँ का कल्ब प्यार करता है। अब आओ यहाँ आ जाओ कि माँ क्यों प्यार करती है, माँ की मोहब्बत इतनी क्यों है? इसलिए कि उसने अपने बच्चे को पैदा किया है, यही तो वजह है। तो अब जुमला मैं इससे बड़ा आज की तकरीर में नहीं दे सकता कि जब पैदा करने वाली माँ इतना प्यार करती है तो जिस खुदा ने बनाया होगा वो कितना प्यार करता होगा। ये तो पैदा करने वाली माँ का मामला है कि वो गीले में सो के लाल को सूखे में सुला दे, वो भूखी रह के लाल का पेट भर दे। अल्लाह अल्लाह, ये तो पैदा करने वाली माँ की ममता है। तो जिस खुदा ने माँ के पेट में चांद सा टुकड़ा बनाया होगा, तुझे कुव्वत समात अता की होगी, कुव्वत गोयाई दी होगी, तेरी टांगों को जोर दिया होगा, तेरा चांद सा चेहरा बनाया होगा, उस खुदा की मोहब्बतों का आलम क्या है? परवरदिगारे आलम तभी फरमाता, या अय्युहन्नास इन्नका बिरब्बिकल करीम। कई जगह कुरान करीम में अल्लाह ने किसी दूसरे अंदाज से बुलाया, कहीं किसी तीसरे अंदाज से बुलाया। आवाज लगाता है, ऐ मेरे बंदे मेरी चौखट से भाग के मत जा, मेरी चौखट से दूर मत जा, आजा रब की चौखट पर, तेरा खुदा बड़ा रहीम व करीम बख्शने वाला है। बहा तो एक आंसू खुदा की मोहब्बत में, मैं जमानत लेता हूं एक आंसू से जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ऐसे ही माँ कहती है, पुत्र घर छोड़ के मत जा, मेरे लाल माँ को छोड़ के मत जा, अल्लाह अल्लाह बड़ा पछताएगा, ठंडी छांव तुझे ना मिलेगी, ऐसा प्यार तुझे ना मिलेगा, ऐसा मोहब्बत तुझे ना मिलेगी। मगर आजकल कुछ बड़े बेहया हैं, बड़े बेवफा हैं, शादी हुई मोटरसाइकिल पर रखी और फुर, सही बता रही हूँ? पागली है क्या मामला है? अरे यार हमारे अब्बा की आदत बड़ी खराब है। कहा चलो अब्बा की आदत खराब है कि माँ के माँ अब्बा से
तो क्या करोगे? कहा गजरोला में कमरा लेके रह लेंगे, सीलमपुरी में रहेंगे, नोएडा में रहेंगे, हम जाकर के किसी दूसरे शहर में रहेंगे। आदरा कान खोल के तकरीर सुन, तू रह लेगा मगर ऐसी मोहब्बतें कहाँ मिलेंगी? आप इसका प्रैक्टिकल करने के लिए, इसकी दलील हासिल करने के लिए तू अपने गांव से निकल, किसी अड्डे पे जा, वहां एक केले वाला केला बेचता है, बराबर में अंगूर बेचता है। आप किसी केले वाले से कहना केले का रेट क्या है, वो कहेगा 40 रुपया दर्जन है। बराबर में अलग अलग केले पड़े होंगे, कहा इनका रेट क्या है, कहा इनका 20 रुपया दर्जन है। आप केले वाले से ये पूछना इतना ही मोटा है, इतना ही लंबा है, हाइट सेम है, लेकिन डिफरेंस इसकी कीमत में क्यों है? वो केले वाला कहेगा जब तक ये गैल से लगा था कीमत ज्यादा थी, गैल से टूट गया कीमत। अंगूर का दाना जब तक गुच्छे से लगा रहता है तो कीमत दो वाला रहती है, जब टूट के अकेला हो जाता है तो कौड़ियों में बेचा जाता है, शाम के वक्त में मुनासिब पैसों में दे दिया जाता है। इसी से सबक हासिल कर, जब केला कैल से टूट के बेकीमत हो सकता है, तू माँ का आंचल छोड़ के, बाप का प्यार छोड़ के, अपना घराना छोड़ के कैसे कामयाब हो सकता है? तो जब एक पैदा करने वाली माँ की बारगाह का आलम ये अल्लाह अल्लाह कि तुझे उससे अच्छी कहीं छांव ना मिले, तो फिर मेरे खुदा का दरबार क्यों छोड़ के भागता है? फिर कहता है कामयाबी नहीं मिलेगी। आज जमानत लेता हूँ तू यहाँ भी कामयाब मिलेगा, कब्र में भी, मैदान हश्र में भी, बशर्ते के खुदा की बारगाह में सर झुकाने वाला बन जा। मिलेगी तुम्हें कहाँ मियाबी तो मिलेगी तुम्हें कहाँ मियाबी तो, लेकिन नमाजों में सर को झुकाना पड़ेगा, नमाजों में सर को झुकाना पड़ेगा। अगर चाहिए दोस्तों तुम कोई इज्जत तो आका को पहले मनाना पड़ेगा, तो आका को पहले मनाना पड़ेगा। तेरे घर में बरकत मेरे रब की होगी, मगर सीने से कुरान लगाना पड़ेगा। सब कुछ मिलेगा, लाइन पे तो आ। नमाजों में तेरी तबीयत नहीं लगती, अच्छा ईमानदारी से बताएं, जिसकी च्वाइस, दिल की ख्वाहिश, जिसका प्यार, जिसकी लगन दिल में होती है, उस काम में इंसान को टाइम का पता नहीं चलता। 3 घंटे की पिक्चर देखने के लिए बैठता है तो वो 3 घंटे सटाक से निकल जाए, ये सोचे कि यार पता ही नहीं चला किधर को निकल गए। झूठ तो नहीं है यार। और 2 घंटे का हजरत जलसा भारी पड़ जाता है। लोग 1-1 घंटे में उठ के चले जाते हैं, 1.5 घंटे में। क्यों? वहां दिल लगता था, यहाँ इंसान का दिल नहीं लग रहा है। जिसका दिल नहीं लग रहा है, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह दूं, वो ये सोच ले कि मेरा दिल मुर्दा है। यार जिक्र रसूल में जिसका दिल ना लगे, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रसूल का जिक्र सुन के जिसके कलेजे को ठंड ना पहुंचे, उसके सीने में मोमिन का दिल हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा दिल लगने की जगह है नमाज में। 15 मिनट खर्च नहीं करता, कंपनी में पूरी रात खर्च कर देगा, डांस में एक टांग पे खड़ा रहेगा। हाय कौमे मुस्लिम, तुझे हो क्या गया है? इसलिए कि इससे दिलचस्पियां नहीं है। हमने तारीखें पढ़ी हैं, पूरी रात हमारे असलाफ कुरान करीम पढ़ लिया करते थे, एक रात में पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे। और बाज हमारे असलाफ पूरी रात नमाज पढ़ते रहते थे। हम सोचते हैं कि अल्लाह अल्लाह कैसा प्यार था, कितनी मोहब्बत थी, कैसा तखय्युल था, पूरी रात कुरान करीम का पढ़ना, पूरी रात नमाज पढ़ना। तो अब पता चला, अब जब ये इंटरनेट और ये मोबाइल आया दुनिया में, तो जब बात लेटने के चलाना शुरू करता है तो फजर हो जाती है, इंटरनेट में ही घुसा रहता है। झूठ नहीं कहूंगा एक भी जुमला। रात खत्म हो जाती है, लेकिन बैटरी फूक गई तो अलग बात है, सो गया। कानों में लीडें लगी हैं, एक तरफ पुल लग गया ऐसे ही सुनते। और अगर बैटरी ना फूकी तो सुबह हो जाएगी, चलाना बंद नहीं करेगा।
तो अब हिसाब ये लगाओ कि दिलचस्पी की बात है, उन लोगों की कुरान में दिलचस्पियां थी, नमाज में दिलचस्पी थी, तो उनके दिल नमाज में लगते थे। आज मोबाइल में दिलचस्पी है तो आज लोगों के दिल मोबाइलों में। अल्लाह की इज्जत की कसम कितना अच्छा होता तुझे भी मोहब्बत नमाज से हो जाती, तुझे भी मोहब्बत कुरान से हो जाती। इसलिए नमाज वो है कि जब बंदा खड़ा होता है तो अल्लाह तबारक बताला बातें करता है, और जब कुरान सुनता है कभी खुदा की सुनता है, कभी अपनी कहता है। सहल बिन खुशतरी जंगल में रहते थे, रिवायत सुन लें। सहल बिन खुशतरी जंगल में रहते थे, शहर वाले लोग गए, जाने के बाद उन्होंने कहा हुजूर आप तनो तन्हा रहते हो, आप अकेले रहते हो, चलो शहर में तुम्हारे मिजाज के लोग मिलेंगे, चलो शहर में तुम्हारे मतलब के लोग मिलेंगे। यहाँ कैसे तबीयत लगती है, यहाँ कैसे दिल लगता है। आप लोग थोड़ी देर हाफिज साहब को रुखसत कर दें, सुभान अल्लाह कह दें। आप लोग बड़ा नूरानी चेहरा है ये, इसको देख लें दिल भर के। खुदा की कसम जिसे ये बेटा मिल जाता है जन्नत का महल मिल जाता है। मुझे मौजू से हटा करके यहाँ रखा है, वरना मैं फजीलत बयान करता इंशाअल्लाह। फिर भी मैं थोड़ा सा बयान करूंगा, आप लोग मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सहल बिन खुशतरी जंगल में है, तन्हा है। लोगों ने कहा हुजूर बस्ती में चलिए, यहाँ अकेले कैसे रहते हैं, अकेले कैसे टाइम काटते हैं। तो क्या कहा था उन्होंने, कौन कहता है कि मैं अकेला रहता हूँ, कहा हमने देखा है तुम अकेले रहते हैं। कौन कहता है कि मैं तन्हा हूँ, लोग कहते हमने देखा है तुम तन्हा रहते हो। कहा नहीं, मैं कभी खुदा की सुनता हूँ, कभी अपनी कहता हूँ। कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है। आपने फरमाया जब मुझे अल्लाह से बातें करने को तबीयत करती है तो कुरान खोल के बैठ जाता हूँ, जब खुदा की सुनने को तबीयत करती है नमाज की नियत कर ले। तो पता चला बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह से बातें करता है, जब कुरान पढ़ता है, अल्लाह के पैगाम सुनता है। अल्लाह की इज्जत की कसम आज अगर कोई किसी प्रधान के साथ रहे तो लोग कहते हैं बड़ा नाम वाला है, प्रधान जी का बड़ा करीबी है, ये विधायक का बड़ा करीबी है, ये मंत्री साहब के साथ रहता है, ये सीएम के साथ रहता है। खुदा की इज्जत की कसम ए जलसा सुनने वाले जिंदा मुसलमान, तू प्रधान के साथ रहने वाले पे नाज ना कर, विधायक के साथ रहने वाले पे नाज मत कर। ये मत कह कि ये प्रधान का करीबी है, ये विधायक का करीबी है, ये जो है सीएम का करीबी है। अगर किसी को हालात सजदा में देख अल्लाह की कसम तो मुस्कुरा कर कह दे लो देखो ये खुदा के बड़ा, ये तेरा ईमान होना चाहिए। ये शरीयत मेरे नबी की है। फिर अगर तू जब नबी वाला बन जाएगा फिर की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज के है लोहो करना। तू शिकायत के मुसलमान का वकार नहीं, तू जब नबी का गुलाम बन जाएगा तो अल्लाह तेरी जबान में वो असर करेगा, तेरी निगाहों का असर वो होगा कि निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती है। तू नबी वाला बन जा, तू मुस्तफा वाला बन जा, गौसे आजम वाला बन जा, आला हजरत वाला बन जा। अल्लाह की कसम तुझे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अलहाद कारी मंसूर आलम साहिब क़िबला, हजरत कारी शाह आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मगर इस नमाज को, इस रोजे को, इस शरीयत को जानने के लिए इल्म हासिल करना। इल्म नूर है, नूर रोशनी है। अंधेरी राह में हमें चलते हुए किसी उजाले की जरूरत पड़ती है। आईपीएल चल रहा है इस वक्त में, किसी ना देखने वाले को ले जाके खड़ा करो, वो कहेगा भाई हमारी समझ में तो आता नहीं, ये बल्ला कैसे मारा, गेंद कहाँ को गई, ये इशारा कैसे हो गया, इसने उंगली ऐसे क्यों उठाई, इसने बाएं ऐसे क्यों फैलाई। भाई बात सही है कि नहीं, लेकिन जो इसे समझता है वो खाना नहीं खाता जब तक मैच पूरा नहीं होता। ना पानी पी रहा, चिपका पड़ा है मोबाइल पे, टीवी की स्क्रीन पे लगा पड़ा है, कंप्लीट मैच हो जाएगा तब देखेगा खाना पीने। उसे जब जिसे शूर नहीं इस चीज का, वो समझ में उसकी नहीं आता है। मतलब कहने का ये है, इस शरीयत को जानने के लिए, इस तरीकत को जानने के लिए और अच्छे पैगामात
जो मेरे आका की जानिब से आए हैं उनकी तह तक पहुंचने के लिए इल्म दीन का होना पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या। तो ये नूर है, ये रोशनी है। आप कुरान से मोहब्बत करो, कुरान नमाज के करीब करेगा और नमाज अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब। ऐनुल इबादत नमाज है। आप लोग किसी भी हाल में नमाज कज़ा करने की कोशिश ना करें। एक मेरी रिवायत यहां से, अच्छा आजकल अगर नमाज की तकरीर हो ना तो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन माँ के दूध के एक एक कतरे की कसम, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत सरकार के बाद अगर पैगाम पहुंचाने के लिए कोई बात है तो वो पैगाम नमाज, चाहे किसी को कैसा भी लगे। आज हम लोग इस चीज से दूर हैं, तभी बर्बादियां हमारे साथ हैं, बदतमीजियां हम लोग कर रहे हैं। वरना नमाज के ताल्लुक से तो अल्लाह ने कुरान में कहा, यहाँ जिम्मेदार आलिम दीन बैठे हैं, कि नमाज इंसान को बुरी बातों से, बेहयाई से, बुरे रास्तों से रोकती है। आखिर हमारे घरों में उरियानी, हमारे घरों में बदतमीजियां, हमारे घरों में बेबरकतियां, हम जो झूठ और गीबत में फंसे हुए हैं, हम जो दुनिया की बदमाशियों की दलदलों में धंसे हैं, इसकी सच्ची वजह यही है कि हम नमाजी नहीं है। किस दिन तू सच्चा सर खुदा की बारगाह में पेश कर देगा, रहमते खुदा बंदे करीम तुझे अपने सीने से लगाएगी, तेरी बुराइयां भी दूर हो जाएंगी, अल्लाह की बरकतें भी नाज़िल। जिस दिन तू खुदा को मना लेगा, अल्लाह तुझे मनाएगा। इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करता है तो मेरा खुदा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। एक बार सर झुकाकर जो मेरे खुदा को एक मर्तबा याद करे, 70 मर्तबा लब्बैक कह के मेरा खुदा याद करता है और गुज़िश्ता जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ करता है, ऐसा बख्श देता है। उसकी रहमतें इतनी है कि जैसे आज ही माँ के पेट से उसने जन्म। हम क्या जाने। आइए हजरत सहाबाए किराम की जिंदगी। प्यारे आका के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत बाबेसा रज़ियल्लाहु ताला। 70 साल की उम्र है, आंखों की बीनाई चली गई, नाबीना हो गए। दिल से सुन ले, थोड़ी सी बात है, मैं देख रहा हूँ माहौल मुंतशिर है, उधर गुलपोशी का काम है। अब आप डबल माइंड से यहाँ बैठे हैं, आप सोच रहे हैं उधर का नज़ारा देखें कि इधर का नज़ारा देखें। किसी को सुबह करने दो, किसी को शाम करने दो, मेरी जानिब को देखो, उनको अपना काम करने दो। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है, मगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप सुने, आंखों की बीनाई चली गई। नमाज पढ़ने मस्जिद नबी में सरकारे मुकद्दस के पीछे जाते हैं। हसीन मंजर मस्जिद नबी का है, हुजूम आशिका है। सरकार किताब फरमा रहे हैं, हजरत अनस खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपके सहाबी हैं, आंखों की बीनाई चली गई है, मस्जिद नबी में आने में दिक्कतें होती हैं, कभी दीवार से लग जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे और आपके नबी ने कहा, मेरी बारगाह में लेकर के आओ। हजरत बाबेसा को हजरत सहाबाए किराम बारगाह मुस्तफा तक ले गए। आकाई कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, मैंने सुना है अल्लाह अल्लाह तुम्हारी आंखों की बीनाई चली गई, तुम्हें नजर नहीं आता। इस पे ये कमेंट मत करना कि आका को मालूम नहीं था। बहुत से मामले ऐसे थे, आका को मालूम होते हुए भी आका खुद पूछ लिया करते थे, ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। अल्लाह अल्लाह, हालांकि मेरे नबी कयामत तक की दुनिया को अपने हाथ की हथेली की तरह देखते हैं। इस वक्त सवारे नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हाफिज़े कुरान, कारिए कुरान, असातिज़ाए किराम, मदरसा गौसुल वरा, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका ने फरमाया, मदीने के नवाह में एक हकीम जी रहते हैं, उनके पास चले जाएं, वो अच्छा सा इलाज फरमाएंगे। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, हजरत सहाबाए किराम बाबेसा को लेकर हकीम जी की बारगाह में चले गए। हकीम जी ने आंखों को चेक किया, इरशाद फरमाया, मैंने चेक कर लिया है, तुम्हारी आंखों में अभी जान है, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, बीनाई आ जाएगी, अल्लाह अल्लाह तुम्हें फिर से देखने लगेगा, तुम्हें नजर आने लगेगा। हकीम जी ने पुड़ियां तैयार की, हकीम जी ने नुस्खा तैयार किया, मगर जैसे डॉक्टर परहेज बताते हैं, जैसे डॉक्टर आज के परहेज बताया करते हैं, उन्होंने भी एक
परहेज बताया, खाने पीने का कोई परहेज नहीं। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी आंख का इलाज करूंगा। जब परहेज पूछा बताया परहेज ये होगा कि तुम्हें 3 दिन सर नहीं झुकाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। बैठ जाओ हजरत, बैठ जाओ, बैठिए। 3 दिन के लिए कल्ब तो देखें, जिगर देखें, दिल देखें, हम कहाँ हैं? क्या पैगाम मेरे मुस्तफा की शरीयत का है जो हो आज बड़ा ही मसाई माँ पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मैं कहना यह चाहता हूँ वही जिगर आज हर इंसान के सीने में हो जाए तो जिस तरफ हाथ उठा दे मकबूलियत दुआ इंशाअल्लाह। 3 दिन के लिए हकीम जी ने कहा सर नहीं झुकाएंगे आप, इसलिए कि सर झुकेगा तो आंखों पे जोर आएगा, इलाज पूरा नहीं होगा और इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। जब सहाबी ने इतना सुना कि 3 दिन सर झुकाने के लिए मना किया जा रहा है तो फिर खड़े हुए और कहने लगे हकीम जी हिकमत को पास रखिए, अपने नुस्खों को पास रखिए, अपनी पुड़ियों को पास रखिए। कहा हुआ क्या? तो वो सहाबी ने इरशाद फरमाया हकीम जी तुम 3 दिन की बात करते हो, मैं ठोकरे खाना बर्दाश्त करता हूँ, दीवार से लग जाऊं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, उठता बैठता मैं हजरत अल्लामा कारी नफीस हुसैन साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। सहाबी ने कहा मैं हर दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम 3 दिन की बात करते हो, एक वक्त का भी सजदा कदा हो जाए नहीं से कभी बर्दाश्त नहीं कर। अल्लाहू अकबर। आ गए सहाबा के साथ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया क्या हुआ? अब फिर मत सोचना कि नबी को मालूम नहीं क्या हुआ। कयामत तक की दुनिया को हथेली की तरह देखने वाला रसूल पूछता है क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इलाज तो हो रहा था, हकीम जी ने जिम्मेदारी भी ली थी, पुड़ियां तैयार हो गई, परहेज बताया गया, 3 दिन के लिए सर झुकाने को मना कर रहे थे, इन्होंने मना कर दिया। मैं 3 दिन तो क्या एक वक्त का सजदा भी कदा नहीं कर सकता। खुदा की इज्जत की कसम मेरे रसूल इरशाद फरमाने लगे ए मेरे प्यारे सहाबी इलाज करा लेते आंखें ठीक हो जाती, नमाज ही की तो बात थी, अगर सर ना झुकाते तो बैठ के नमाज हो जाती, अगर बैठने की ताकत ना हो तो लेट के हो जाए। इस्लाम बड़ा सच्चा धर्म है, इस्लाम बड़ा अच्छा है, इसमें बड़ी रियायत है। इंसान मजबूर हो तो आंखों के इशारे तक से अल्लाह की इबादत की जाती है। अल्लाह अल्लाह नमाज का मतलब था अल्लाह अल्लाह, तुम बैठ के पढ़ते, तुम लेट के पढ़ते, इलाज हो जाता। इतना सुना तो अंधा सहाबी रोने लगा, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर मोटे मोटे आंसू निकले। मेरे सरकार का दामन पकड़ लिया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह ये तो मैं भी जानता हूँ नमाज बैठ के हो जाएगी, ये तो मैं भी मानता हूँ लेट के हो जाएगी। ए आका एक दिन मैं था, तमाम सहाबा थे, गुस्सा का चबूतरा था, आप तकरीर फरमा रहे थे या रसूल अल्लाह आप ही ने तो कहा था कि जब बंदा खुदा बारगाह खुदा में खड़ा होता है तो अल्लाह के करीब होता है, जब रुकू में जाता है तो और करीब होता है, जब हालात सजदा में चला जाता है तो उसे अल्लाह का दीदार हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका नमाज तो हो जाती मगर कुर्बे खुदा बंदे करीम कैसे हासिल होता, जमाने खुदा कैसे मिलता, दीदारे खुदा कैसे होता? नमाज तो हो जाती। मेरे रसूल मुस्कुराए, अपने सीने से लगा लिया, जन्नती की जमानत तो यहाँ मिल गई। अल्लाह अल्लाह, जिसे नबी सीने से लगा ले उस पे दोज़ख की आग हराम हो जाती है। ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। और फिर आका ने लुआब निकाला, उस अंधे की आंखों से लगाया और लगाने के बाद नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबी जरा नीचे देखो, कुछ नजर आता होगा, फिर ऊपर देखो। सहाबी ने नीचे देखा, फिर ऊपर देखा, मचलने लगा, अर्ज करने लगा आका तुम्हारी मोहब्बत पे बाबेसा की जान कुर्बान हो जाए। अब जब मैं नीचे देखता हूँ तो तैतुस सरा नजर आता है, ऊपर देखूं तो अर्शे मुअल्ला नजर आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मदरसा अहले सुन्नत गौसुल वरा हजरत अल्लामा मोहम्मद अशफाक हुसैन। कहने का मकसद ये है जब सहाबा साथ में जो गए थे मुस्कुराने लगे, जेरे लम मुस्कुरा दिए। आका ने फरमाया बजा तो मुस्कुरा करके बड़े प्यारे लहजे में सहाबा ने बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में कहा या रसूल अल्लाह ये इलाज पहले ही कर देते तो हकीम जी के पास जाने की जरूरत क्या थी? कोई बात समझ में भी आती है। आंख भी आका दे दे और ऐसी आंख दे मेरा नबी जो तैतुस सरा देख ले,
अर्शे मोहल्ला देख ले, तो फिर हकीम जी के पास क्यों भेजा? मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जो तुम्हारा रसूल जानता है वो तुम नहीं जानते। जी बेशक सुभान अल्लाह। भेजने का मकसद इसलिए था ताकि सारी दुनिया जान ले, सारी कौम पहचान ले कि जो मेरा होगा मेरा, वो जिंदगी का हर दुख दर्द बर्दाश्त कर सकता है, एक सजदा भी कदा हो जाए इसे बर्दाश्त। बेशक सुभान अल्लाह, यही बात। आज हम कहते हैं कि हम नबी वाले, आज कहते हैं हम रसूल वाले, हमारे घरों में मुसल्ले नहीं, हमारे घरों में कुरान नहीं, हमारे घरों में पढ़े लिखे बच्चे नहीं, हम मदरसा भेजने तैयार नहीं, मदरसे में देने तैयार नहीं, बच्चों को इस लाइन में डालने तैयार नहीं। कहते हैं क्या करेंगे? इमाम बन जाएगा, 5000 की तनख्वाह मिलेगी, 15 कुंटल नाज मिलेगा, चलो इसे डॉक्टर बना दिया जाए, चलो इंजीनियर बना दिया जाए, चलो पायलट बना दिया जाए, चलो मैनेजर बना दिया जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तू बना ले डॉक्टर हो, मैनेजर हो, सर्जन, तेरा दुनिया का वो तरक्की याफ्ता बच्चा जो इंजीनियर के मकाम पे फाइद है, तुझे जन्नत का महल नहीं दे सकता, दुनिया की बिल्डिंगें दे सकता है, दुनिया की गाड़ियां दे सकता है। इस बच्चे को देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम, इसका दीदार करो, माँ बाप से कहूँ किस्मत पर जितना हो नाज करो। ये तुम्हारा बेटा अगर के तुम्हें गाड़ियां बिल्डिंग नहीं दे सकता, मगर माँ के दूध के कतरे की कसम तुम्हें जन्नत का महल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए कि उलमा बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हाफिज कुरान के वालिदैन के ताल्लुक से, और खुद मेरे और आका और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह इतना खुश होता है। आज यहाँ दस्तार बांधी गई, सैयद साहब के मुकद्दस हाथों से बंधी, उलमा के मुबारक हाथों से बंधी, आज इनकी यहाँ दस्तार बंदी हुई, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, होले कयामत तारी होगा, भेजे खोलते होंगे, पसीने टपकते होंगे, तांबे की जमीन फौलाद का आसमान होगा, माँ भी बेटे का सहारा ना बनेगी, भाई भी भाई को पहचानने से इंकार करेगा। उस पुरखतर दौर में अल्लाह तबारक व तआला जैसे आज जलसे में मौनिस हाफिज साहब की दस्तार हुई है, इनके माँ बाप की दस्तार होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा नूरानी मिंबर बिछाओ, नूरानिया कुर्सियां बिछाओ, ये प्लास्टिक की कुर्सी नहीं होगी, ये लकड़ी का तख्त नहीं होगा, सोने चांदी के मामले सामने आएंगे। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि वो अदालत परवरदिगार है, वो खुदा बंदे करीम का मामला है। अल्लाह नूरानी मंगल बिछाएगा, नूरानी कालीने बिछवाएगा, फरिश्तों के जरिए तख्त लगवाएगा, मिंबर बिछाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए फरिश्तों लाओ बुला करके इन पर बिठाने के लिए, तो फरिश्ते मुंतजिर होंगे। खुदा हुक्म दे दे, जब पैगंबरों को लाया जाएगा, शुहदा को लाया जाएगा, खुलफा को लाया जाएगा, सिहाबा को लाया जाएगा, मुत्तकीन को लाया जाएगा, तकवेदारों को लाया जाएगा, परहेजगारों को लाया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है उन्हें लाया जाएगा जिन्होंने मेहनत की कमाई कर करके पसीना बहा बहा कर खुद तो फाके उठाए, अपने बच्चे की फीसों का इंतजाम किया, अपने बच्चे के कपड़ों का इंतजाम किया, खुद खेल में हल चलाया, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, लाके बिठा दो इस माँ बाप को ताकि दुनिया देख ले जिन्होंने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, आज मैं उनकी दस्तार बंदी फरमा दूं। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात। तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, बेशक हर सुभान एक अल्लाह। परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, दोनों जहां की नेमतें अरे मिल जाती हैं उसे, कि जिस घर का बेटा हाफिज कुरान हो जाए, जिस घर का बेटा हाफिज कुरान हो जाए, के बख्शिश का उसकी दोस्तों सामान हो गया, कि जिसका भी बेटा हाफिज कुरान हो गया। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ तनख्वाह नहीं, भारी भरकम नहीं। हम प्रोग्राम करते हैं, गुज़िश्ता भी रवियु नूर शरीफ के मौके पर, लतीफा नहीं रियल बोल रहा हूँ। एक साहब मैं आजाद नगर मुरादाबाद में तकरीर करने गया, एक साहब आए थे, वकील साहब भी नहीं थे, जो वकील साहब के बिस्तर पर बैठता वो बंदा था। मुझसे कह रहा मौलाना क्या काम करते? मैंने कहा प्रोग्राम कर रहे हूँ, आप तकरीर करने के लिए आया हूँ। कहा इसके अलावा और क्या करते हैं? मैंने कहा और मदरसा चलाता हूँ, मदरसे की जिम्मेदारी है। कहा और क्या करते? मतलब ये है कि उसे पेट नहीं भर रहा है।
और क्या करते हैं? मैंने कहा एक जगह खाली जुमा भी पढ़ाता हूँ, फिर कहा और क्या करते हैं? मन की और रात में डकैती भी डालता हूँ। अबे प्रोग्राम करता हूँ, मदरसा चलाता हूँ, जुमा पढ़ाता हूँ, और क्या करते हैं? मैंने कहा उस रसूल का सदका है कि बेटे जितना तू महीने में कमाता है, मैं अल्लाह के रसूल की मोहब्बतों का सहारा लेकर कभी कभी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पब्लिक देती है, कौम नवाजती है, इससे बड़ी इज्जत तुम्हें और क्या मिलेगी यार? मेरी दादा की उम्र के लोग सफेद सफेद दाढ़ियां लगाए हुए नीचे बैठे हैं और मैं तुम्हारे सामने कुर्सी पे बैठा हूँ। ये मकाम नहीं है तो और क्या? मेरी क्या औकात में बैठ जाता? मैं जो अपने नबी का जिक्र कर रहा हूँ, इस मेरे नबी के जिक्र ने मुझे कुर्सी पे बिठा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशफाक साहिब क़िबला। नारे इज्जत तकबीर है तो इसमें है, दौलत है तो इसमें है, वकार है तो इसमें है। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक हाफिज़ कुरान को एक राह से निकालिए, इंजीनियर वक्त को उसके साथ निकालिए, फिर सर्वे करिए गजरोला के अड्डे तक कि सलाम इंजीनियर को ज्यादा होते हैं या हाफिज़ कुरान को ज्यादा होते हैं। लोग सलाम भी करेंगे, मुसाफा भी करेंगे, दुआएं भी लेंगे, दुनिया में खिलाएंगे पिलाएंगे भी। अल्लाह की कसम किसी दुनियादार का इतना मकाम नहीं है मुस्तफा के वफादार का जितना। किसने कह दिया इज्जत नहीं है? किसने कह दिया कमाई नहीं है? तू डाल तो इस्लाम में अपने बच्चे को, इतना खिलाएगा तुझसे खाया ना जाएगा। ये तो दुनिया का मामला होगा, और जब मैदाने में शर होगा तो मेरा खुदा बाबे जन्नत खोलेगा और हुक्म देगा, ए हाफिज़े कुरान, तूने मेरी लफ्ज़ अलहम्द से लेकर लफ्ज़ बन्नास तक पूरी मुकद्दस किताब को अपने सीने में जगा दी। सारा गांव सो गया, तू 11 बजे तक पढ़ता था, सुबह को सब लेट उठते थे, तू 3 बजे उठ जाता था, मुझे याद करता था, शाम को सोता कुरान पढ़ के, सुबह उठ के कुरान पढ़ता। मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, आज माहौल बड़ा पुरखतर है, आज हमारा जवान सोता है मोबाइल देखते देखते। जी यही बात है। मूवी में फंसा पड़ा है, क्रिकेट में फंसा पड़ा है, कॉमेडी में फंसा पड़ा है, रात को ऐसे ही नींद आ जाती है। मैं तुम्हें एक जुमला दे दूं मेरे भाई, अपना समझ करके रिसीव कर लेना, रात को सोने वाले का ये कोई भरोसा नहीं, सुबह उठे या ना उठे। जी यही बात है। बल्कि रात तो बहुत बड़ी है। गौसे आदम की महफिल सजी है कि जिस गौस के नाम पे आपका मदरसा चल रहा है, यही गौसे आदम है। हुजूम आशिका है, महफिल गौस है। मेरे गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं अपने मुरीदों से, बताओ तुमने मौत को क्या समझा है? तो एक मुरीद खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगा, हुजूर मेरा अकीदा तो ये कहता है नमाज़े फजर पढ़ी है, पता नहीं जोहर पढ़ने मिले ना मिले। दूसरा मुरीद खड़ा हो गया, हुजूर मैंने जोहर पढ़ी है, पता नहीं असर पढ़ने मिले ना मिले। तीसरा खड़ा हो गया, कहा मैंने असर पढ़ी है, पता नहीं आका मुझे मगरिब पढ़ने मिले ना मिले। गौसे आदम खड़े हुए, इरशाद फरमाया, मेरे मुरीद होकर इतना लंबा हिसाब लगाए बैठे हो? सुनो पीरों का पीर कहता है मेरा ईमान तो ये है, एक जानिब सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी जानिब फेरने मिले। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इतना करीब है इंसान से मौत, तुमने कहां फैसला कर लिया? अगर तू फिल्में देखते देखते, कॉमेडी सीरियल देखते देखते सो गया, खुदा ना करे इस रात में तुझे मौत आ गई, तो तेरा आलम क्या हो? जरा मुहासबा तो कर, जिंदगी का मुआयना तो कर, फिर फैसला ले। अब मैं तुझे पैगाम दे दूं, यही कुरान जो इस हाफिज मोनिस साहब के सीने में गामजन है। अल्लाह अल्लाह, तू सोने से पहले कुल शरीफ पढ़ ले, सोने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, सोने से पहले एक आयत पढ़ ले, सोने से पहले अल्लाह की किताब मुकद्दस किताब का एक रुकू पढ़ ले। अगर तू कुरान पढ़ के सो गया, दरूद पाक पढ़ के सो गया, कलमा पाक पढ़ के सो गया, मेरे नबी फरमाते हैं जो मौत से पहले जो पढ़ के सोया हो, जब कयामत का दिन होगा कब्रों से मुर्दों को उठाया जाएगा, कुरान पढ़ के सोने वाला जब कयामत में उठेगा, जबान उसकी होगी किताब मेरे खुदा की। सुभान अल्लाह। कितना हसीन मामला होगा कि तू कब्र से उठे तो कुरान पढ़ता उठ, मैदान महशर में जाए तेरे लबों पे खुदा की मुकद्दस किताब कुरान हो। अल्लाह अल्लाह। आज मेरी बहनों का मामला भी यही है, वो भी बच्चे को सुला रही है ना, अपने छोटे से 9 उम्र बच्चे को, तो ना नात का सदका है, ना कलमा तैयबा की तौफीक है, ना दरूद पाक का अमल है, यूं ही कह रही है सो जा भेड़िया बेमतलब कोरा झूठ बोला जा रहा है।
भेड़िए का 100 कोस तक नामो निशान नहीं, आता पता नहीं, गांव में नहीं, देहात में नहीं, शहर में नहीं, कहां है भेड़िया? भेड़िया आ रहा है, शेर आ रहा, सो जा, कनकटे आ रहे हैं, कनकटे। उस तेरे लिए फिर रियाज तेरे बच्चे के कान काटेगा। नादान, ये डरा के बच्चे को, धमका के बच्चे को जब सुलाएगी तो रात में बच्चा उठेगा तो ईमानदारी से फैसला तो करो, वो रोता हुआ उठेगा कि हंसता हुआ उठेगा? रोता। उसे दिखाई दे रहे हैं भेड़िए, अब दिखाई दे रहे हैं शेर। अब परेशान हो गई, गोदी में लिए लगाए लगाए फिरती है। अब लाल छुपने का नाम नहीं लेता, दादा की गोदी में न छुपा, दादी की गोदी में न छुपा, पूरा घर परेशान है। और जिस घर का एक बच्चा रोता है, सब घर वालों की नींद हराम हो जाती है। जी यही बात है। मेरे भाई कैसे आ जाए, हमारे घर का बच्चा रोता है, हम कैसे सो सकते हैं? हमारा पोता रोता है, दादी कैसे सो सकती है? उसका पोता रोता है, पूरा घर छुपा रहा है। अब क्या दिमाग में बात आई? अब चलो इमाम साहब के पास। अब जाके कुंडी खटखटा दी इमाम साहब की। इमाम साहब सो रहे हो क्या? इसका मतलब सीधा ये हो गया कि इमाम साहब को सोना नहीं चाहिए था। बैठे हुए इंतजार करते कब कौन पानी पड़वाने आ जाए, कब कोई दम करान। सो रहे हो क्या? अबे रात के 12 बजे इमाम साहब सोएंगे ना तो भाई रात है, सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? सो रहे हो क्या? इमाम साहब बोले हाँ प्रोग्राम से आया था, अभी अभी आंख लग गई। क्या हुआ? कि साहब बच्चे को बड़ी परेशानी है, ये चुपने का नाम नहीं लेता। इमाम साहब बेचारे नींद में थे, न कुल्ला न बुधू कुछ। उन्होंने थोड़ा सा पानी लिया, कुछ पड़ा, कुछ थूका और दे दिया कि लो पिलाओ। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस किताब हिकमत जिसे कुरान कहते हैं, अगर सच्चे दिल से पढ़ दिया जाए तो इस नूरी किताब के सामने नारी मखलूक ठहर ही नहीं सकती। ये बरकतों वाली किताब है, अजमतों वाली किताब है। खुदा की कसम 104 किताबें आसमानी हैं, 100 सहीफे, 4 मोतबर किताबें। 100 सहीफों में जो अल्लाह ने सब कुछ अता किया वो उसके बाद 3 किताबों में दे दिया, ज़बूर, इंजील, तुरैत, और जो इन तीनों किताबों में आया वो सारा निचोड़ अल्लाह ने कुरान में दिया। बेशक सुभान अल्लाह। आप बहुत कहोगे मौलाना मामला तो कैसे है? जब इतनी मुकद्दस किताब कुरान है तो पहले कुरान का ही तो नुज़ूल होता, सहीफे क्यों आए, तुरैत क्यों आई? तो एक बात बताओ बिल्कुल रियल आपके समझ में आएगी। जब बच्चा मदरसे में पढ़ने आता है तो पहले हाथ में कुरान दिया जाता है या कायदा बगदादी? कायदा बगदादी। कायदा बगदादी दिया जाता है। जब इसकी शूर और इसका सलीका आ जाता है तो फिर यस्सलन कुरान या आगे सिपारा कुरान दिया जाता है, उसके बाद कुरान हाथ में दिया जाता है। जब तक अजमत कुरान को बच्चा पहचानता नहीं, उसके हाथ में कुरान नहीं दिया जाता। खुदा का सहीफों को भेजने का मतलब ये था कि जब कोई इनकी कदर जान जाएगी तो ज़बूर की शक्ल में भेज दिया जाएगा, इंजीलों और जो है तुरैत की शक्ल भेजी जाएगी, जब उनके बाद में फिर कुरान दिया जाएगा। अब जब अज़मत कुरान को कौम पहचान जाएगी, आज कुरान ने कुरान को किताबे बरकत की नजर से देखा है, किताबे रहमत की नजर से देखा है, किताबे हिदायत की नजर से नहीं देखा। काश हमने किताबे हिदायत की नजर से देखा होता तो जिंदगी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखा है हमने कुरान को। हमने दुकान बनवाई, इमाम साहब पे को फोन लगाया, हजरत बच्चों को लेके आ जाओ, कुरान खानी होनी है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। जहां कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमतें उतरती। अम्मी का इंतकाल हुआ, 10वें की फातिहा आई, कारी साहब बच्चों को भेज दो, कुरान खानी होती है। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। कुरान पढ़ के जहां दुआएं की जाती हैं अल्लाह की मग़फ़िरत बरसती है। जी बेशक सुभान। क्या होता है इसी कुरान के साथ में ताबीज़ात के जरिए कुरान का पानी बच्चों को पिलाया जाता है। मैंने कह दिया है इस नूरी किताब के सामने नारी मखलूक नहीं ठहर सकती। फिर क्या होता है? घर में लड़ाई होती है दौरानी झाड़ियों में, लाओ कुरान खाओ कसम, लाओ कुरान खाओ कसम। इसलिए भेजा था अल्लाह ने कुरान को, मुहासबा करो, मुस्कुराने के लिए जुमला नहीं दे रहा हूँ। लाओ कुरान खाओ कसम, लाओ कुरान खाओ कसम। फिर क्या होता है? अदालत तक चले जाते हैं। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जी जो कहूंगा सच कहूंगा, अदालत में सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। फिर क्या होता है? दादा की जान हलक में अटकी हुई है, इमाम साहब आओ सूरह यासीन पढ़ दो, जो मामला इधर का इधर है।
सूरा यासीन पढ़ी जाती है। अफसोस तूने कुरान से सिर्फ मरना ही सीखा है। कितना अच्छा होता इसी कुरान से जिंदगी का सलीका सीख लिया होता, जिंदगी का तरीका सीखा होता। अरे जहां इस कुरान में ये किताबें बरकत है, वही किताबें हिदायत भी तो है। तू नमाजी बन गया होता, रोजादार बन गया होता, साहिब इस्तात होते हुए तूने हज कर लिया होता, मालिक निसाब होते हुए ज़कात दे दी होती, तो किताबें बरकत भी हासिल हो जाती, तुझे हिदायत। बेशक सुभान अल्लाह। बात यहाँ आ गई, इमाम साहब ने पानी दिया, बच्चा नहीं चुपा, बच्चा नहीं चुपा। दादी बोली इमामों से कुछ ना होता। बोझो हंगे मियाँ अल्लाह माफ करे, ऐसे झूठे बैठे हैं कुछ कोनों में छुपे हुए, जो करने कराने का काम करते हैं और घर में से निकलते नहीं है। दोरानी जावे तो जिठानी की तरफ इशारा करते हैं, जिठानी जावे दोरानी की तरफ इशारा। और यूं कहे तो हम लोग नाम ना बताते जी, इशारा कर दें हम, नाम भी बताना रहा, लड़ाई भी पूरी करवा दिया। झगड़ा पूरा, बड़े बड़े घरों में क्यारियां बन गई, ईंटें बाद में आई, रेडीमेड पालों की दीवारें लगा ली। इन्होंने लगबाजी करने कराने वालों ने नमाज एक टाइम की नहीं, तिलावत कुरान की तौफीक नहीं, शरीयत मुस्तफा का एहतमाम नहीं, पैगाम मुस्तफा का ख्याल नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, शरीयत किसी के बाप की नहीं है, चाहे वो मौलवी हो, मुफ्ती दहर हो, अल्लामातुद्दहर हो, या शेख वक्त हो, या पीर वक्त हो। शरीयत का पैगाम जितना एक पीर पे चलता है, उतना ही एक आम इंसान। जी बेशक सुभान अल्लाह। नहीं है किसी के लिए, चाहे इमाम हो या पीर हो, एक पैगाम शरीयत सबके लिए बराबर है। हिसाब लगाओ, जो खुदा के सामने सर नहीं झुका सकता वो तुम्हारा कुछ बना। जी बेशक सुभान अल्लाह। तो भाई इस्तगफार करो। तेरा बेटा अगर बीमार पड़े, इलाज मैं बता दूं। अल्लाह ने फरमाया 100 सहीफों का मक्स 3 किताबों में, तीनों किताबों का जुज कुरान करीम में, और पूरे कुरान करीम का मक्स सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। दिल के साथ मेरी बेटी, दिल के साथ, दिल के साथ 7 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे फूंक मारकर अपने बच्चे को पिला दे। अल्लाह की कसम, किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं। कर तो इस अमल को। तू शेरों से डराएगी तो बच्चा रोएगा, भेड़ी से डराएगी बच्चा रोएगा। कितना अच्छा होता कलमा पाक सुना दिया होता, दरूद पाक पढ़ लिया होता, कितना अच्छा होता बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ दी होती। वो किसी ने कहा था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते तेरी जबान पे होता मेरे लाल को नींद आ जा खुदारा, मेरे लाल को नींद आ जा खुदारा, ये सोया है बदरू दुजा कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कभी जिंदगी में माना पड़ेगी तो फिर बेटी क्यों पढ़ने लगी, बच्चा क्या कामयाब होगा। आखिरी जुमले हैं, तकरीर का वक्त बहुत, मैं आपका भारी शुक्रगुजार हूँ। आज की माँ तो सबसे बड़ा हीरो उसे बताती है कि जो मोबाइल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कलीम अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया। आखिरी बात सुने, माँ भी उस बच्चे को हीरो बता रही है जो मोबाइल चलाना जानता है, जो पोरुए मार रही है टच पे, तो कह रही है मेरा लाल हीरो है, हीरो। शोहर से कह रही है तुम्हारे अब्बा से भी नहीं चलेगा ऐसा मोबाइल जैसा मेरा बेटा चला। हीरो बता रही है। हाँ देखो, अभी कहूँ तो फिल्म निकाल लेगा, अभी कहूँ तो उधर चला जाएगा, किसी का नंबर लगा देगा, अभी कहूँ तो ये हो जाएगा। ए नादान जाहिला, मोबाइल चलाने वाला हीरो नहीं होता। तुझे किसने लक़ब हीरो दे दिया? अरे हीरो तो उस्मान ने कहा था कि जिसका बेटा हजरत बख्तियार काकी पढ़ने के लिए गया था, पहले दिन 14 सिपारे पढ़ दिए थे, तो सीने से लगा के उस्मान ने कहा था मेरा बेटा हीरो है। जब बगदाद
अहजाब के अंदर हजरत जुनैद बगदादी एक सैयद औलादे रसूल की खातिर कुश्ती हारा था, तो उस्मान सीने से लगा के कहा था मेरा बेटा हीरो है, अल्लाह की कसम जीलान में पैदा होने वाला अब्दुल कादिर। जब पहले दिन के बच्चे ने रोजा रखा था तो फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था मेरा बेटा हीरो है। और सुने, इमाम हम्माम की गर्दन जब करबला की रेत पर इस्लाम की बका के लिए कटी थी तो जन्नतुल बकी तुरबते फातिमा से आवाज आई थी मेरा बेटा हीरो। ये माए थी अल्लाह की कसम जिन्होंने कहा था कि मेरा बेटा हीरो है। किसी ने ईमान बचाया, तू मोबाइल चलाना सिखाती है। आज हकीकत है, अगर तुम गांव के एक कोने पे डीजे बजाओ तो पूरे गांव के बच्चे नाच रहे हैं। छत पे खड़े होकर देखो, जहां होगा वहीं कट निकाल लिया, घुटने बनियान में ही काम पूरा कर रहा है, लगा पड़ा है। माँ भी मुस्कुरा रही है, देखो तो कितना अच्छा नाच रहा है। कैसा नाचता है ये बेटा, तेरा नचाने के लिए नहीं, दुनिया अब नाचने के लिए नहीं, उंगली पर कुफर को नचाने आया है। तूने सोचा मेरी बेटी ये नाचा क्यों है? तू जो घरों में खोरियों की शक्ल में जो वो तूफाने बदतमीजी होती है, तू जो नाचती है, इसलिए तेरा बेटा भी नाचता है। बड़े बिगड़े हुए माहौल हैं आपकी बस्ती का, तो मुझे मालूम नहीं। औरतें शादियों में नाचती हैं, औरतें कंपनियों में नाचती हैं, औरतें मंडलियों में नाचती हैं। रियल जुमला सुन ले, एक कंपनी तेरे घर में आती है, एक औरत नाचती है तो सारा घराना उसे रंडी कहता है, सारा इलाका रंडी कहता है। ए मेरी बेटी, अगर तू अपने भाई की शादी में, अपने भतीजे की शादी में अगर तू नाचेगी तो क्या तू रंडी नहीं है? करी जुमले को बर्दाश्त। जब तूने दूसरी को रंडी कह दिया नाचता हुआ देख के, तूने कभी उसका घर नहीं देखा है, उसका चलन नहीं देखा है। तूने अपने घराने में, अपने घर में नाचता हुआ देख के जब उसे रंडी किया है, जब खोरिये में तू नाचेगी तो तू भी तो रंडी है, तेरी माँ नाचेगी तो वो भी तो रंडी है। कौन ऐसा भाई है जिगर वाला जो ये जुमला बर्दाश्त कर लेगा कि मेरी बहन को रंडी कहा जाए, मेरी फूफी को रंडी कहा जाए, मेरी खाला को रंडी कहा जाए, मेरी माँ को रंडी कहा जाए? इस जुमले से बचना चाहते हो तो घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, कुरान की तिलावत हो, नमाज पढ़ी जाए, खोरिया नाच गाना नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे कहने का मकसद है आप हजरात हकीकत को जाने, पैगाम इस्लाम को पहचाने, शरीयत के हक पहचान को जाने। आप हजरात झूठ से बचें, गीबत से बचें, बुराई से बचें, तूफाने बदतमीजी से बचें, नाच गानों से बचें, सच्चे बन जाएं, दूसरे भाई के साथ वफादार करने वाले बंदे बन जाएं, अल्लाह अल्लाह दूसरों के साथ दयानतदारी करने वाले बन जाएं, मोहब्बत के साथ कलमे पाक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कामयाब तुम्हारे कदम चूमेंगी, हर जगह तुम ही कामयाब रहोगे, ये कुरान का फैसला है, बशर्ते कि तुम मोमिन बन जाओ। और ख्वाजाए ख्वाजगान हिंदर वली का तो कितना अच्छा सच्चा जुमला है। आप सब लोग माहौल ना बिगाड़ें, वो काम हो जाएगा। आप सब लोग थोड़ा सा सुन लें, थोड़ा सुन लें। हजरते ख्वाजाए ख्वाजगान शाह हिंदुस्तान का जुमला, आखिरी जुमला सुन लें। क्या कहा था उन्होंने? तुम चाहते हो कि हम अमीर हो जाएं तो अपने पड़ोसी की अमीर होने की दुआ करो। जब तुम्हारा पड़ोसी अमीर हो जाएगा वो दुआ करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें भी दौलत देगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात ने जैसा कुछ मैंने सुनाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने समाअत कर लिया। दिल की अता गहराई से दुआ करता हूँ कि जो गलती हो तो अल्लाह ताला अपने करम से माफ़ फरमाए, अपने रहम से माफ़ फरमाए। कलमा पाक पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।